हेलो दोस्तों। अब क्या हो अगर हम लोग किसी 7 मंजिला इमारत से किसी की चीज़ को नीचे फेंके तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं इसकी खोज किसने की थी, यानी इसको इन्वेंट कौन किया था? तो वो थे हमारे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ये बताया कि अगर हम किसी 2 चीज़ों को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो जिसका भी वेट ज़्यादा होगा वो जल्दी आके गिरेगा और जिसका वेट कम होगा वो बाद में गिरेगा। इसके अलावा उन्हें जूलॉजी, फिजिकोलॉजी और पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्ञान था। इस महान साइंटिस्ट की ये बात किसी और साइंटिस्ट ने गलत प्रूफ कर दी। आज की इस वीडियो में हम इसी साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भी एरिस्टोटल को भी गलत साबित किया है। एरिस्टोटल का जन्म 384 BC में हुआ था। इन्होंने कहा था कि किसी 2 अलग चीज़ों को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो जिसका वेट ज़्यादा होगा वो पहले आके गिरेगा और जिसका भी वेट कम होगा वो देर से गिरेगा। सभी लोग इस बातों को सही मानने लगे, बट एक जन्म हुआ एक ऐसे फिजिसिस्ट का जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। इनका जन्म 15 फरवरी 1564 में इटली पिज़ा में हुआ था। इनको एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। 1581 में, उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, तब वो एक चर्च में गए थे और उन्होंने देखा कि ऊपर लगा हुआ झूमर तेज़ी से हवा की वजह से हिल रहा था और वो उसे देखे ही जा रहे थे। हवा और तेज़ हो रही थी तो वो झूमर और भी ज़्यादा तेज़ी से इधर उधर कर रहा था और तभी उन्होंने अपनी पल्स रेट भी उससे नापने की कोशिश की और कुछ देर बाद जब हवा का प्रभाव कम पड़ा तो वो धीरे धीरे करके बंद हो गया और वो शॉक रह गए क्योंकि पल्स रेट और झूमर का हिलना के टाइम अलग होना चाहिए था, बट टाइम तो वैसा ही का वैसा ही रहा और टाइम बिल्कुल सेम चलता रहा। और वो गैलीलियो घर लौटे और खुद से टेस्ट करने के लिए उन्होंने पेंडुलम बनाया, यानी उन्होंने पेंडुलम लिया और एक धागे पे बांध के उसको हिलाया और उन्होंने ये देखा, उनके पास 2 पेंडुलम था। जब उन्होंने ये नोटिस किया कि पेंडुलम तो बिल्कुल सेम चल रहा है और उन दोनों का भी टाइम और चीज़ें सेम चल रही हैं, बट उन्होंने उस धागे की लेंथ बढ़ाई और उन्होंने ये देखा कि टाइम में फ़र्क आ रहा था। इसका मतलब ये है कि टाइम और लेंथ दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद गैलीलियो को एक बात तो समझ में आ गई थी, जिस तरह पेंडुलम के बॉल के वेट उसके लेंथ पे निर्भर होता है या उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसी तरह किसी भी मास को अगर ऊपर से नीचे गिराया जाए तो उस पर भी कोई मास का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गैलीलियो ने अपने प्रोफेसर को बताई तो प्रोफेसर उन पर भड़क गए और बोले कि इसका इन्वेंट तो अरिस्टोटल ने बहुत पहले ही कर दिया था। उन्होंने कहा मास डिपेंड करता है उन पर जब ऊपर से नीचे गिरेंगे। इस बात के बाद गैलीलियो ने उन पर रिसर्च करना चालू कर दिया। उन्होंने 2 अलग अलग चीज़ों को वाइंडलेस जगह पर रखा और उस पर छोड़ा तो उन्होंने ये देखा कि वो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ गिरेंगे चाहे उनका मास कुछ भी हो। और इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने टावर ऑफ पीसा के ऊपर से भी किया था। उन्होंने 2 अलग ऑब्जेक्ट को एक धागे में बांध के ऊपर से नीचे फेंका था तो उन्होंने ये देखा कि वो दोनों एक ही साथ गिर रहे थे जबकि उनका मास अलग ही था। दोस्तों, गैलीलियो के बारे में तो बहुत सारे रिसर्चर्स और बहुत सारे लेखक ने अपनी किताब में लिखी है जो उस वक्त गैलीलियो के बारे में लिखी गई थी। और आपका इस बारे में क्या कहना है? जिस तरह उन्होंने झूमर को नापने के लिए अपनी पल्स का इस्तेमाल किया था क्योंकि उस वक्त घड़ी का इन्वेंशन तो हुआ ही नहीं था, और उसके बाद उन्होंने पेंडुलम का भी इस्तेमाल किया था टाइम को नापने के लिए। वो सोचे कि अगर घड़ी का इन्वेंशन हो जाएगा तो ये सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और उन्होंने घड़ी बनाने की कोशिश की बट वो उनसे बन नहीं रही थी। साल में क्रिस्टियन हैगिन्स ने पेंडुलम के आधार पर पहली पेंडुलम घड़ी बनाई। 250 सालों तक समय बताने वाला ये सबसे अच्छा घड़ी हुआ करता था। अगला, जब गैलीलियो गैलीली को 1609 में टेलीस्कोप के बारे में पता चला था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया और उसमें भी बहुत सारे सुधार किए। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन तो नहीं किया था, बट वो पहले वैज्ञानिक थे जो छोटे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पूरे यूनिवर्स को देखने का नज़रिया बदल दिए थे। उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम के बीच में सूरज है और सारे ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। ये बात निकोलस कोपर्निकस ने भी कही थी, बट उन्होंने किसी ने भी इसका बात को माना नहीं, और जब गैलीलियो ने उस वक्त कहा तो एस्ट्रोनॉमर ने इसको गलत मान लिया था उस वक्त के। पर 1615 में एक चर्च में इस चीज़ को ध्यान दी और गैलीलियो की इस बात को गलत प्रूफ कर, क्योंकि होली बाइबल में बातों का उल्लंघन करते थे और इसी के चलते इन्हें गैलीलियो को दोषी माना और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और उन्होंने सबको बताने के लिए कहा कि ये सब झूठ है, और उन्होंने बताया। और कुछ साल बाद 1638 में गैलीलियो की आई साइट चली गई। वो एक रिसर्च कर रहे थे इसकी वजह से, और 8 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई थी। पर जो भी हो, गैलीलियो गैलीली उस समय के महान फिजिसिस्ट थे और तब तक साइंस इतना भी डेवलप नहीं हुआ था, और उनको महान द फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स भी कहा जाता है, जिन्होंने इस मॉडर्न दुनिया को
साइंस का एक अलग लेवल दिया था। और गैलीलियो के मरने के बाद कुछ सालों तक उनके ऊपर बैन लगा दिया था। और फाइनली 1992 में उस चर्च में ये क्लेम कर लिया कि हमारे गैलीलियो गैलीली सही थे। तो भाई आज की वीडियो बस इतनी ही थी। 2 इन्वेंशन ऐसे थे जो गैलीलियो गैलीली ने किए थे, बट उनको इतना ज़्यादा मान नहीं दिया गया। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।